नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज हॉकी इंडिया के 100 वर्ष पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बिजनौर ए और बिजनौर बी टीमों के बीच एक फ्रेंडली हॉकी मैच खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर धारा फाइनेंस कंपनी के एमडी के पुत्र वंश चौधरी, उमा चौधरी और राधिका चौधरी ने अतिथियों का पटका और माला पहनाकर स्वागत किया। वरिष्ठ खिलाड़ी फरहत अली खान ने पुरानी यादें साझा करते हुए बताया कि 1962 में बच्चों से चंदा जुटाकर इस मैदान को सींचने की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि पहले चट मैदानों पर हॉकी खेली जाती थी, लेकिन अब एस्ट्रोटर्फ ने खेल की तकनीक और रफ्तार बदल दी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विकल महर्षि और संचालन शकील अहमद ने किया। इस अवसर पर महेश कुमार बिश्नोई, खालिद असरार, अचल महर्षि, राजेंद्र सोढ़ी, कोच चित्रा चौहान, अरबाब रहमानी, ओम प्रकाश, कपिल सैनी, रजत शर्मा सहित अनेक खिलाड़ी व खेल प्रेमी उपस्थित रहे। बिजनौर से ग्रुप 5 न्यूज के लिए शकील अहमद की रिपोर्ट। नेहरू स्टेडियम जब बना था तो हम 1962 में इस पे स्कूल के बच्चों से 2-2 रुपए चंदा लेके किया था, और उसके बाद यहाँ हॉकी का ग्राउंड था जिसमें बिल्कुल कोई घास नहीं थी, चटियल मैदान होता था। हम इसी में खेलते थे, घुटने छिल जाते। आज के दौर में इसमें तरक्की हो गई और यहाँ ग्राउंड जो है ये ग्रासी हो गया। क्रिकेट का भी यहाँ बना था, ये 2 घंटे ना इतने लोग आते थे उस वक्त, और होते होते ही अब ये इतना जो है कि ये रेसिंग का और बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ इस नेहरू स्टेडियम में। तो हॉकी के 100 साल होना इतनी अहमियत नहीं है, बात यह है कि हॉकी का स्टैंडर्ड बढ़ा हो। देखिए, असल चीज़ ये है कि हमारा हॉकी का जो इंडिया का वो था वो बड़ा, जिसे कहना चाहिए टेक्निकल सी चीज़ें थी, वो बड़ा लोग उसे अप्रिशिएट करते थे जब लोग डॉज देते थे। अब क्योंकि ये गेम है वेस्टर्न, उसका गोरों का खेल था, उन्होंने जब ये देखा कि हम इनसे पार नहीं पा सकते तो उन्होंने सारे रूल ही बदल दिए। हम जब खेलते थे तो ये टर्निंग भी होती थी, हाफ साइड भी होता था, वो सारी चीज़ें ख़त्म करके उन्होंने गेम को इस तरह का बना दिया कि जो वो सिर्फ वही कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि उनकी फिजिक, उनका स्टेमिना, वो इस लिहाज से, और दूसरे ग्रास का वो सब ख़त्म कर दिया, एस्ट्रोटर्फ पे ले आए। तो इसलिए हमारा स्टैंडर्ड जो था वो उसको कम्पीट नहीं कर पाया बहुत, इसीलिए हम डाउन बहुत दिन रहे। हमारी भी एक टीम थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हम आए थे यहाँ, लाल बहादुर शास्त्री टूर्नामेंट हमने खेला था, हम फाइनल जीते थे। तो उस वक्त पे और सवाल यही किया था, रेडियो कमेंट्री भी होती थी, सवाल ये किया था कि आपका स्टैंडर्ड डाउन क्यों हो गया। मैंने कहा भाई जो उसके रीज़न इंडिया की टीम के डाउन होने के वही हमारे। तो आज के दौर में ये सारी जो बच्चे हैं, देखिए कितने छोटे छोटे साइज के बच्चे हैं, तो अब इनको डेवलप करना और करना बड़ी उसकी कोशिश की बात है। तो 100 साल हो गए हैं, लेकिन हॉकी का स्टैंडर्ड जो आज से 50 साल पहले था वो उस लेवल पे नहीं रहा, क्योंकि सारे रूल्स बदल गए। वो जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने रूल बनाने हैं, उन्होंने अपने फेवर के रूल बनाए। हमारे लड़के टेक्निकली बहुत सॉलिड हो सकते हैं, लेकिन स्टेमिना में और उस चीज़ में तो उनको कम्पीट नहीं कर पाते, इसलिए कमज़ोरी है। और ये कमज़ोरी दूर करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो 100 साल तो हो गए हैं, लेकिन अभी हॉकी का स्टैंडर्ड, और दूसरे ये कि क्रिकेट का इतना जोर हुआ, हॉकी के लोगों ने थोड़ा सा भूल गए, साइड में हो गए। तो अब वो इसको इतनी इम्पोर्टेंस दें, इसके टूर्नामेंट्स हों। यहाँ टूर्नामेंट होता था बिजनौर में, वो ख़त्म कर दिया, अब टूर्नामेंट नहीं होते। पहले बड़ी बड़ी टीमें आती थी, इंटरनेशनल प्लेयर जो उन टीमों में खेलते थे, जैसे इंडियन एयरलाइंस है और टीमें आती थी, उसमें होते थे वो प्लेयर, तो देखने से भी लोगों को मिलता था। अब ना तो यहाँ कोई टूर्नामेंट होता है, 100 साल जरूर हुए हैं, लेकिन यहाँ की हॉकी बिजनौर की खास तौर से उस लेवल की नहीं रही। ये जो हमारे पुराने जितने साथी हैं, ये सब बड़े अच्छी हॉकी इन सब ने खेली है, हमने भी खेली है, 10 साल खेले हैं, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं, और वो फैसिलिटीज़ तो कही है कि नहीं है। वो जाहिर है कि एस्ट्रोटर्फ नहीं है, कोई नहीं है। अब ये तो ग्रास पे खेलने वाले लोग हैं, और जब वो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं वो सब एस्ट्रोटर्फ पे होते हैं, उनको कम्पीट करना बहरहाल अप्रिशिएबल है कि 100 साल तक हम हॉकी को चलाए, जबकि ये गेम तो जाहिर है कि यूरोपियन गेम है। यहाँ अंग्रेज ही लेके इसको आए थे,
और हमने इसे अडॉप्ट किया और ध्यानचंद और जैसे जैसे हमारे ये दिग्गज हो रहे उन्होंने इनको आगे नहीं आने दिया अपनी टेक्निक से, तो फिर इन्होंने अब इस दौर में आके सारे रूल्स बदल दिए और रूल्स ऐसे बनाए जिसमें उनको एडवांटेज थी। बस ये है, 100 साल हो गए हैं, बड़ा खुशी की बात है। और यहाँ पे ये फंक्शन हुआ है, ये भी खुशी की बात है कि इन लोगों ने याद रखा और पुराने प्लेयर्स को जो हम लोग यहाँ खेलते थे उन्हें बुलाया। बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। हॉकी कोच, नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम बिजनौर से। आज हॉकी के 100 साल पूरे हुए हैं, भारतीय हॉकी के 100 साल जो पूरे हुए हैं, इससे गर्व की और हमारा कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि उसी में हम लोगों ने एक कुछ छोटा सा प्रोग्राम रखा था जिसमें सभी जितने से सीनियर खिलाड़ी इकट्ठा हो सकता है हम लोगों से, हमारे बुजुर्ग प्लेयर भी, उनको भी यहाँ पे बुलाया, बच्चों का मैच भी करवाया और मैक्सिमम सभी सीनियर्स यहाँ के जो माने हुए हैं, जो अच्छा खेले हुए हैं। मैम, पुराने टाइम की हॉकी में और जो मॉडर्न टाइम की हॉकी है उसमें आप कितना अंतर देखते हैं? उसमें काफ़ी अंतर है, आपकी हॉकी में और पहले की हॉकी में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। पहले कभी चलता था कि हम लोग 25 यार्ड से आगे बिना बॉल के नहीं जा सकते, तो ऑफसाइड होता था। अब वो कुछ नहीं है, प्लेयर कहीं भी खड़ा हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं कि जो बहुत चेंज हो गए हैं बच्चों के लिए, जो कि फास्ट हॉकी चलाने के लिए ये नियम चेंज किए गए हैं। जी मैम, आज हॉकी को 100 साल हो गए इंडिया में, आज यहाँ स्टेडियम में प्रोग्राम था, क्या कहना चाहिए आप? मैं चित्रा चौहान, मैं चित्रा चौहान, हॉकी कोच, नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम बिजनौर से। आज हॉकी के 100 साल पूरे हुए हैं, भारतीय हॉकी के 100 साल जो पूरे हुए हैं, इससे गर्व की और हमारा कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि उसी में हम लोगों ने एक कुछ छोटा सा प्रोग्राम रखा था जिसमें सभी जितने से सीनियर खिलाड़ी इकट्ठा हो सकता है हम लोगों से, हमारे बुजुर्ग प्लेयर भी, उनको भी यहाँ पे बुलाया, बच्चों का मैच भी करवाया और मैक्सिमम सभी सीनियर्स यहाँ के जो माने हुए हैं, जो अच्छा खेले हुए हैं। मैम, पुराने टाइम की हॉकी में और जो मॉडर्न टाइम की हॉकी है उसमें आप कितना अंतर देखते हैं? उसमें काफ़ी अंतर है, आपकी हॉकी में और पहले की हॉकी में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। पहले कभी चलता था कि हम लोग 25 यार्ड से आगे बिना बॉल के नहीं जा सकते, तो ऑफसाइड होता था। अब वो कुछ नहीं है, प्लेयर कहीं भी खड़ा हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं कि जो बहुत चेंज हो गए हैं बच्चों के लिए, जो कि फास्ट हॉकी चलाने के लिए ये नियम चेंज किए गए हैं।